तो आज हम पढ़ेंगे जो लकार का स्वरूप एवं उसके लंग लकार का भेद। तो लकार क्या है, हमने कल थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। लकार के बारे में, लकार क्या है, एक प्रकार का एक धातु का रूप है। क्या है? धातु। धातु क्या होती है? मैंने कल बताया क्रिया, क्रिया। जैसे खाना पीना सोना जागना, इन्हीं के संस्कृत वर्ड्स की जो मूल क्रियाएं हैं वो सब यहाँ पर क्या कहलाती हैं? धातु कहलाती हैं। और उनके रूप विभिन्न चलाना, विभिन्न प्रकार के रूप चलाना, वो कहलाता है धातु रूप। मोक्ष, क्या कर रहे हो आप? बैकग्राउंड चेंज कर रहे हो, इसी में लगे हो। मोक्ष, हाँ, बैकग्राउंड में मत लगे रहो। बना नहीं है तो फिर एक अच्छा बैकग्राउंड बना देना आप अपनी संस्कृत क्लास का, तो सब लोग लगा लेंगे उसको, ठीक है? बाद में बना देना, अभी पेपर दो। चलिए, तो हम कर रहे थे चर्चा इसकी विभिन्न प्रकार की इनकी लिंग की। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से स्क्रीन पर क्या कहते हैं कि स्वरूप, लकार का स्वरूप प्रयोग, कब हमें इनका प्रयोग करना है, कैसे करना है, एक बार आर्यन रीड करो। संस्कृत में लट लिट लिट, लुट, लुट लिट, लिट लेट लोट लंग लंग आदि, लंग आदि ये 10 लकार होते हैं। वास्तव में ये 10 प्रत्यय हैं। देखो मैंने अभी क्या, प्रत्यय हैं, मतलब जो हर धातु के साथ लगते हैं। वास्तव में क्या है? प्रत्यय। इनको अपन क्या लकारों को अपन क्या समझेंगे? प्रत्यय, जो कि प्रत्यय। हर धातु के बाद में लगते हैं। प्रत्यय का क्या स्वरूप होता है? प्रत्यय किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा, हिंदी में पढ़ा होगा, इंग्लिश में भी क्या बोलते? सफिक्स बोलते कि प्रीफिक्स? सफिक्स बोलते हैं प्रत्यय को, है ना? हाँ है ना? सफिक्स कब लगते हैं? किसी भी वर्ब के या वर्ड के बाद में, आफ्टर, नॉट बिफोर, ठीक है? तो प्रत्यय भी बाद में लगते हैं। कोई भी धातु बीच में रखो, पट रखो, अब उसमें चाहे लट के प्रत्यय लगा दो, लिट के लगा दो, प्रत्यय एक से रहेंगे। इन 10 प्रत्ययों के प्रारंभ में ल है। देखो क्या है? इन 10 प्रत्ययों के प्रारंभ में ल है, इसलिए इन्हें लकार कहते हैं। लकार क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि चाहे आप लट पढ़ो, लिट पढ़ो, लुट पढ़ो, लिट पढ़ो, लेट पढ़ो, लोट पढ़ो, लंग पढ़ो, लिंग पढ़ो, लुंग पढ़ो, लिंग पढ़ो, सब में क्या है कॉमन चीज? अरे बोलो, ल। ल कॉमन चाहिए। ल कॉमन है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लकार। इसलिए इसको क्या कहते हैं? लकार। क्या कहते हैं? लकार। लकार। ठीक वैसे ही जैसे ओमकार, अकार, इकार, उकार इत्यादि, इन 10 लकारों में से आरंभ के 6 लकारों के अंत में ट है, और लट लिट लुट आदि, इसलिए टित लकार कहे जाते हैं। और अंत के 4 लकार इंगित कहे जाते हैं, क्योंकि इनके अंत में ंगा है। ये दोनों बातें समझ में आ गई आपको, ंगा वाली और ट वाली? हाँ दोनों आ गई। कल हमने इसमें समा था ना, ट्रिक पढ़ रहे थे जब अपन, तो ला में पहले अ ई उ री ए ओ जोड़ना था, और फिर उसके बाद में ंगा जोड़ना था। ये हमने कल पढ़ा था, ध्यान है कि नहीं? फिर से पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये तित और ंगा इंगित कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि जो 6 लकार हैं आरंभ के, वो ट है अंत में, और लास्ट और 2 लकार हैं ंगा होते हैं। 4 लकारों में ंगा होता है। अब व्याकरण शास्त्र में जब धातुओं से पिबती खादती आदि रूप सिद्ध किए जाते हैं, तब इन टित इंगित शब्दों का बहुत बार प्रयोग होता है। हमें वहां पर नहीं जाना है। 10 लकार याद करने की ट्रिक कल अपन ने पढ़ी थी। क्या थी ट्रिक, कोई बताएगा? श्वेत?
बोलो मार्मिक, आप बोलो। मार्मिक बोलो। आपने कल बताया था कि 10 लकार कैसे याद करने की, जैसे कि ल है, उसके उसके आगे अपन को जैसे कि लट है, तो फिर ल प्लस ट प्लस टी, लट लकार, फिर ऐसे अरे ल। ये नहीं 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 नहीं, ये नहीं, अरे सामने पंडित लिखी जी हुई याद है है, ट्रिक। ल अब याद के आया। आगे, ल हाँ, ल सबसे के पहले आगे। वर्ड रखना है और फिर उसमें अ ई उ री ए ओ जोड़ देना है। तो ला में हाँ, आ जुड़ेगा याद तो आया। ल हो जाएगा, ई जुड़ेगा तो ली हो जाएगा, उ जुड़ेगा तो लू हो जाएगा, री हो जुड़ेगा तो री हो जाएगा, ए जुड़ेगा तो ले हो जाएगा, ओ जुड़ेगा तो लो हो जाएगा। अब इतना होने के बाद में उसमें फिर ट जोड़ देना है, ल अ ट, तो लट, ल ई और ट लिट, ल उ ट लुट, ल री ट लिट, ल ए ट लेट, ल ओ ट लोट, ऐसे जोड़ना है। समझ में आया सबको? सभी को समझ में आ गया? एवरी टाइम ऑलवेज अलाउ कर दिया। क्या हुआ आत्मन कोटड़िया, वीडियो चालू नहीं की और बात कर रहे हो आप? तो पंडित जी भाई वो साहब काम। आत्मन जी, आत्मन जी, आत्मन जी, आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो बातों में क्यों आत्मन? हाँ चलिए बंद हो गई बात। अब इनमें लेट लकार का प्रयोग, जिसमें विशेष बात यह है कि जिसमें अपन ने जो 10 लकार पढ़े हैं उनमें एक लकार तो हमें भूल ही जाना है कि है वो कौन सा, लेट लकार। क्योंकि इस लेट लकार का प्रयोग कहीं भी होता नहीं है, मात्र वेदों में। वेदों के नाम आते हैं आप लोगों को? आर्यन वेदों के नाम बोलिए, 4 वेदों के नाम। पंडित जी याद नहीं। याद नहीं है? आप संस्कृत के विद्यार्थी, आपको वेदों के नाम आना चाहिए। चलिए और कोई बोलेगा? नयांश आप बोलो, 4 वेदों के नाम आते किसी को, हैंड रेस करिए। पंडित जी 2 आते हैं, ऋग्वेद, आयुर्वेद। आयुर्वेद नहीं है, हाँ ऋग्वेद। हाँ उत्कर्ष बोल रहा है, उत्कर्ष बोलो। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। बहुत बढ़िया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऐसा क्रम है। लास्ट का अथर्ववेद, कोई बात नहीं। ये तो हुए इनके। इनमें विशेष इसका लेट लकार का प्रयोग। और जैन लोगों के 4 वेदों के नाम बोलिए। ये तो हुए हिंदू दर्शन के, जैन लोगों के 4 वेदों के नाम। अपन बोलते हैं ना, अपन जब दर्शन पाठ पढ़ते हैं तो उसमें अपन पढ़ते हैं मैं वेद चारों सदा चाहूं, पढ़ते तो उसमें वेद चारों, वेद 4 कौन से हैं जैन दर्शन के? प्रथमानि योग, कर्णानि योग, चरणानि योग और द्रव्यानि योग, ये जैन दर्शन के 4 वेद हैं। कौन कौन से? प्रथमानि योग, कर्णानि योग, चरणानि योग और द्रव्यानि योग। ओके चलिए आगे। अब लोक के लिए 9 लकार शेष हैं। एक तो उन्होंने वेदों के लिए स्पेशल कर लिया और लोक के लिए 9 लकार। चलिए आगे। अब क्या कहते हैं, 10 लकारों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है वो भी अपन को इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं। लट वर्तमाने लेटे, लेट वेदे भूते लुंग लंग लिटस तथा विद्या शी शोर लिंग लोटौ च लुट लिट लिंग च भविष्यति। देखो भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में, आशीर्वाद आदि के काल में कौन सा लकार प्रयोग होगा वो बताया कि लट लकार वर्तमान काल में प्रयोग होगा, लेट लकार केवल वेद में होता है, लट वर्तमाने, लेट वेदे, लेट वेद में। भूते भूतकाल में कौन कौन से होते हैं? लुंग लंग लिटस तथा, 3 लकार भूतकाल में प्रयोग होते हैं। कौन कौन से? लुंग लंग और लिट, ये 3 प्रकार के लकार भूतकाल में प्रयोग होते हैं। और विद्यासी शोर लिंग, विधि और आशीर्वाद में लिंग और लोट लकार क्रमशः, क्या विधि के उसमें लिंग लकार, आशीर्वाद में लोट लकार प्रयोग किया जाता है। भविष्य काल में लुट लिट और लिंग, इन लकारों का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ से हमने जो 10 लकारों के नाम याद किए थे उनका हमें प्रयोग भी इस द्वारा समझ में आना चाहिए। समझ में आया? लेकिन ये आपको याद नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको लकार इसलिए बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब हमारे शास्त्रों में कई बार इन लकारों का प्रयोग मिलता है,
हम तब डाउट में पड़ जाते हैं, ना तो मैंने लट लकार में पढ़ा है ना ही लिट लकार में पढ़ा है, क्योंकि हम सिर्फ 5 लकार पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? तो यहां तक आपको बात समझ में आई? 10 लकार, 10 लकारों का प्रयोग, हाँ पंडित। है ना? चलिए, कॉपी मेंटेन करनी है सबको, ध्यान रखना। कर रहे हो कि नहीं? कर रहे। इकट्ठा मत बैठे रहना बेटा कि हम इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठे के चक्कर में फिर आप कभी नहीं कर पाओगे और अच्छी टेंशन होगी बाद में कि हम कर, अब नहीं कर पाया, अब नहीं कर पाया, इतना बाकी, इतना बाकी, इतना बाकी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉपी मेंटेन कंपलसरी है। कॉपी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। यदि आप कॉपी मेंटेन नहीं करेंगे तो आप अच्छे छात्र नहीं हैं। ठीक है? क्यों आ जाओ, इतने लेट क्यों आए आप? आ जाओ। हाँ चलिए, 5 लकारों के प्रयोग हमने कल पढ़े थे। बोलो शौर्य, कौन कौन से 5 लकार थे? लट लकार वर्तमान काल, लुट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञा सूचक, विधि लिंग आशा लिंग लकार चाहिए के अर्थ। बहुत बढ़िया बेटा, ये जो आपकी जो क्लास चल रही है ये आप बहुत सीरियस लें, क्योंकि इससे आप बहुत बढ़िया एक अच्छे स्कॉलर बनेंगे। स्कॉलर जानते हो ना? स्कॉलर कौन होता है? स्कॉलर, चलो पूछना, सोचना, खोजना, बाद में बताना। चलिए नेक्स्ट, लकार 10 प्रकार के हमने पढ़े थे, उनमें 5 प्रकार के इनके अर्थ पढ़े। अब अपन आगे चलते हैं, जैसे हमने छोड़ दिया था, हमने लट लकार भी पढ़ लिया था, इन धातुओं के रूप भी पढ़ लिए थे। अब आगे है पच, खेल और पृच्छ, इनके रूप बनाइए। चलिए इसके बनाएंगे श्वेत कोटड़ी या पच धातु के रूप बनाइए लट लकार के। अब मैं प्रत्यय नहीं बोलूंगा आपसे, अब मैं आपसे प्रत्यय नहीं बोलूंगा, आप सीधा मैं बोलूंगा लट लकार के रूप बनाइए और आपको प्रत्यय जोड़ के बना देना है। बोलो श्वेत, आप उत्तर नहीं दे रहे हो आज, क्या बात है? मैंने 2-3 बार क्वेश्चन किया है। पचती, हाँ, पचती, पचंती, नहीं, पचति, पचतः। पचतः। चलिए इन तीनों धातुओं के रूप सभी लोग लिख करके व्हाट्सएप करिए फटाफट। चलिए 1 2 3 टाइम स्टार्ट नाउ। तीनों धातुओं के रूप लिख करके भेजिए जल्दी से, मैं देखूं कौन कहाँ प्रत्यय लगा रहा है और शुद्ध लगा रहा है कि अशुद्ध लगा रहा है। हाँ सभी लिख के भेजिए। पंडित जी हमें डायरेक्ट लिखना है कि पच प्लस डायरेक्ट, पुरुष नहीं लिखना, वचन मत लिखना, डायरेक्ट लिखना, ठीक है? लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखता, लिखत, लिखामी, लिखावा, लिखामा, जैसे है ना, डायरेक्ट लिखना है। और ये कुछ बच्चे वीडियो चालू नहीं किए हैं, काफी बच्चे हैं जो वीडियो चालू नहीं किए। मोक्षिल, धवल, सक्षम, धवल, उसके बाद में सक्षम, दर्श, भव्य, जिनय, जैनम, आर्जव। मैंने कई बार बोला है आपको वीडियो चालू करके ही बैठे क्लास में, मैं आपको देख पाता हूं तो मुझे भी लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, नहीं तो मैं कैसे डिसाइड करूं आप क्या कर रहे हैं। हाँ जल्दी करो। सर हाँ बोलो बेटा। कितने बनाने हैं सभी के? तीनों के बेटा, 3 जो दिख रही ना धातुएं, सिर्फ क्वेश्चन मार्क है जिन 3 धातुओं पर। पंडित जी खेल का तो क्रीड होगा ना? क्या? नहीं, खेल का खेल भी चलेगा, क्रीड अलग धातु है, खेल अलग धातु है। क्रीड मतलब खेलना अलग होता है और खेल मतलब खेलना अलग होता है। ठीक है?
हाँ आ गए बच्चों के, आने लगे हैं वो, गुड। ये आ गई है मेरे पास निसर्ग। बहुत बढ़िया निसर्ग, ऐसे लिखा जाता है क्या? मैं इसीलिए मैंने लिखवाया है, बहुत बढ़िया। अब तो मुझे यहाँ पर व्हाट्सअप शेयर करना पड़ेगा, मैं व्हाट्सअप शेयर कर रहा हूँ, सबके साथ शेयर करूंगा उस बात को। मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, जब आपको इस क्रम में मैंने लिख के दिया ही नहीं। अभी रुक जाओ, और भेज दो पहले, फिर बाद में बात करूंगा मैं। थोड़ा और एक दो चार जन भेजो, एक का बता दूंगा, सब सुधार देंगे। आप लिखिए, जल्दी से भेजिए मुझे। एक धातु लिख के पहले भेज दो, फिर बाद में दूसरी तीसरी बाद में भेजना, ठीक है? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, एक तो संस्कृत है और एक संस्कृति है, कल्चर। इंडियन कल्चर इज वेरी गुड कल्चर। तो ये दो बातें हैं भारत के बारे में हमें याद रखना चाहिए। कौन कौन सी? संस्कृत और संस्कृति। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। हाँ भेजिए जल्दी से। टेकिंग अटेंडेंस। कल से मैं अटेंडेंस भी उसी की लगाऊंगा, प्रेजेंट एब्सेंट। जो कोई वीडियो चालू करेगा ध्यान रखना, और लास्ट में लगाऊंगा, और जिसकी वीडियो बंद रहेगी उसकी एब्सेंट यहाँ से मार्क कर दी जाएगी, ध्यान रखना। और फिर आप वो आपकी रिपोर्ट भाई साहब के पास भेजी जाएगी। वीडियो ऑन वाले बच्चे की ही प्रेजेंट लगेगी। जैसे कि आज मैं मार्मिक की, नयांश की, दर्श की, जैनम की, सक्षम की, धवल की, इनकी एब्सेंट लगा रहा हूँ आज। पंडित जी मैं तो वो फोटो भेज रहा था इसलिए। अच्छा ओके ओके, वो तो लास्ट में देख लूंगा मैं, चिंता ना करें आप। कंटिन्यूअस। आज 22 बच्चे दिख रहे हैं, कौन है नया? अच्छा एक तो पंडित जी आप कौन है नया? नया कौन आया बेटा जो अभी क्लास, जिसने पहली बार ज्वाइन किया, ऐसा कौन है? चलो कोई बात नहीं, उत्कर्ष 2 से है, डिवाइस से। चलिए हो गया। हाँ सर। पंडित जी हाँ बोलो। पंडित जी मेरे ना 7 ही हुए हैं, तो 7 करके दे दो। 7 क्यों करो, पूरा कंप्लीट करके भेजो। अब देखो मैं एक एक बच्चे का यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, सुधार बता रहा हूँ। जिन बच्चों ने भेजे हैं, थोड़ा सा हमें अब सावधानी बरतनी चाहिए किन चीजों में, इसलिए मैंने पहले ही नंबर आपसे ये राइटिंग वर्क करवा लिया है ना? चलिए ध्यान देंगे। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? व्हाट्सएप दिख रहा है मेरा? हाँ। चलिए देखिए, ये सबसे पहले हमें भेजा है इन्होंने। क्या ये कोई तरीका है लिखने का? पच प्लस अति, ऐसा धातु को जोड़ना बताया है मैंने कि पच में अति जुड़ जाएगा तो हलंत चला जाएगा और पचति कंप्लीट बन जाएगा। बताइए, ये गलत तरीका है, ठीक है? अब नेक्स्ट करते हैं। वेट, नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? पचती, पचता, पचंती, बस 3 लिख के ही कंप्लीट धातु हो गई। फिर इसके बाद में इन्होंने क्या भेजा? हाँ देखो, पचती, पचता, पचंती, गुड। पचसी, पचथा, पचथ, पचामी, पचावा, पचामा, गुड। ये कौन है भैया? मेरा है। निसर्ग? नहीं निसर्ग नहीं है, ये है काव्य शाह। काव्य शाह कौन है भैया? नहीं, भव्य शाह है। भव्य शाह, भव्य शाह, ओके, नाम थोड़ा सा भव्य शाह है ना। फिर इन्होंने भी अच्छा लिखा है, आर्यन जैन। पचती, पचता, पचंती, पचासी, पचता, पचत, पचामी, पचावा, पचामा।
अब आपने देखो आर्यन क्या किया, देखना जरा, हमेशा 3 लाइन एक से आएंगी, पचती पचता पचंती, पचसी पचता पचत। पंडित जी वो पहले गलत लिखा था तो फिर आगे लिख दिया। नहीं तो आपने पचामा पहले लिख दिया, पचावह बाद में लिखा है, देखो पचामी पचावा पचामह। फिर इसके बाद में नयांश, गुड। था कैसा लिखते हो आप नयांश, श्रा लग रहा है, सुधारो इसको, था को। पचामह, पचामह पे विसर्ग नहीं आया है, देखो पचामी पचावह पचामह। फिर ये कौन है, सीधी फोटो नहीं भेजी इन्होंने, अब मैं सीधी कैसे करूं, चलिए मैं देख सकता हूँ। पचती पचता पचंती, पचसी पचता पचत, पचामी पचावा पचामा, खेलती खेलता खेलंती, खेलसी खेलता खेलत, खेलामी खेलावा खेलामा, पृच्छति पृच्छता पृच्छंती, पृच्छसी पृच्छता पृच्छत, पृच्छामी पृच्छावा पृच्छामा। गुड। कौन है भैया ये, बहुत बढ़िया तीनों बना के भेजे हैं। प्रक्षाल, गुड। प्रक्षाल के लिए क्लैप करो सभी एक बार, ऐसी नहीं डिजिटल क्लैप, कैसी होती है डिजिटल क्लैप, आ जाओ टेबल मत तोड़ देना, डिजिटल क्लैप पूछा है मैंने, वो टेबल दे देना धन। हाँ चलिए इसके बाद में एक उत्कर्ष, पचती पचता, जब उत्कर्ष अ को अति को आ को अपन ने चा के साथ जोड़ेंगे तो हलंत इसका लोप हो जाएगा। उत्कर्ष आपको आपकी मिस्टेक समझ में आ गई? जी पंडित जी। हाँ ध्यान रखना आगे से। पंडित जी तीसरा शब्द कौन सा था? क्या तीसरा शब्द अब रुक जाओ, जिसके रूप बना। अब इन्होंने देखो क्या चालू किया है भाई साहब ने, कोटड़िया जी ने सीधा पचानी पचानी से चालू किया है। ये नी क्या होता है, पचानी, पचती होता है, ता बनाना है कि ना बनाना है? श्वेत, पंडित जी तो ही लिखा है। ता नहीं लिखा है, ना लिखा है, वो ऐसा ता लिखते हैं क्या? मैं ता लिख के बताऊं कैसा लिखते हैं? पचती पचता पचन, देखो पहले वाले ता में और दूसरे वाले ता में अंतर थोड़ा सा और नीचे ले जानी डंडी को। पचंती पचसी पचथा पचत, पचामी पचावा पचामा, खेलती खेलता खेलंती, खेलसी खेलथा खेलत, खेलामी खेलावा खेलाम। बहुत बढ़िया। तीसरी धातु है पृच्छ। पंडित जी वो लिख रहा हूँ। गुड। ये कौन है भाई साहब, लिखने का तरीका ये किसका है, ये कौन है भाई, ये क्या लिख रहे हो? और ये है आत्मन, कल तो आपने अटेंड की थी क्लास। ए प्लस एलस नहीं लगाना है, वो तो सिर्फ समझने के लिए है, आपको दोनों को जोड़ देना है और चा का वो चला जाएगा, पचती पचता होगा सीधा, जैसा आपने बाद में लिखा है, ठीक है? आत्मन ओके। निसर्ग ऐसा नहीं लिखना है, ध्यान रखना। और वीडियो केम છે? आत्मन वीडियो ऑन कर, वीडियो चालू रखें सभी। हाँ अब इसके बाद में ये पृच्छति निसर्ग ने भेजा है। हाँ निसर्ग ऐसा भेजना है, ठीक है? ये वाला, ये जो आपने भेजा है ना, ये बहुत बढ़िया, पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति। अब पृच्छन्ति की त में मात्रा लगाई आपने, ना के साथ लगा दी, मात्रा कहाँ लगी है पृच्छन्ति, देखना जरा निसर्ग, तो के साथ, ता के साथ लगी, कहाँ पे है उसमें मात्रा दिख रही है, छोटी की मात्रा, ना तो पूरा लिख दिया आपने जबकि ना आधा है। सुधार करना है इसको, मिस्टेक समझ में आई आपको? मिस्टेक समझ में आई आपको? हाँ क्या समझ में आई बताओ? थोड़ी जगह रखनी चाहिए। ऐसी जगह नहीं रखनी, अरे वो ना पूरा हो गया फिर, ना पूरा हो गया, होना कैसा चाहिए था, आधा। अच्छा व्हाट्सएप पे चैट करके बताइए मुझे, जब तक मैं दूसरों का देख रहा हूं। चलिए ये कौन है, एच जी शाह, एच जी शाह कौन है? मैं हूँ बेटा जब आप आगे से ध्यान रखना सभी, कोई बात नहीं, जब भी आप कॉपी वर्क करके मुझे भेजें, लिख करके दिखाएं, तो ऊपर आपका नाम होना चाहिए कॉपी पे, ठीक है? ओके। पचतः पचंती, जे कौन से भाई साहब है? भाई साहब हाँ मैं हूं। कहां से स्टार्ट कर रहे हो आप भाई साहब? पचतः से स्टार्ट कर रहे हो। पहले आएगा पचती अति, फिर अतः पचतः, फिर अंति पचंती,
फिर असी पचसी, अथः पचथः, अथ पचथ, आमी पचामी, आवह पचावह, आमह पचामह। आपको समझ में आया? हाँ पंडित जी। सुधार के भेजो फिर से। भव्य का चेक हो गया, श्वेत का हो गया। अब आपको समझ में आ गया बेटा क्या है मिस्टेक हमारी? हाँ इसीलिए आज लिखवाया है। चलिए अगली धातु फटाफट बना के भेजो। अब बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए किसी की भी। धातु मैं बोल रहा हूं नम धातु, नम नम, न आधम नम, फटाफट लिखो नम धातु। नम धातु। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। सिल पर पड़त निशान। अच्छा आर्यन आपको याद है, अभी भूले नहीं हो? नहीं पंडित जी। सुनाइए फिर पूरा एक बार। करत करत अभ्यास से अभ्यास के करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो कहानी भी याद होगी ना इसकी फिर? हाँ पंडित जी। हाँ चलो ठीक है, एक आध दिन को भी पूछेंगे। गुड। पंडित जी हाँ बोलो शौर्य, बोलो क्या कह रहे हो? इसमें अब नमक के बारे में आपने लिखने का बोला। और आपने अभी क्या सुना? जब से सब बच्चे तो लिख रहे हैं, आप छिप छिप के चाय तो नहीं पी रहे हो? एक प्रश्न धवल चौधरी से भी बीच में पूछो पंडित जी आप। धवल जी ने तो वीडियो बंद ही कर रखा है, चालू ही नहीं करते हैं। वही पूछ रहा हूँ मैं, वो एब्सेंट है क्लास में, प्रेजेंट पता ही नहीं चल रहा। धवल जी जयेंद्र पंडित जी, आवाज आ रही है? मैंने आपसे बोला ही है, आज मैं जिसकी वीडियो चालू उसी की प्रेजेंट लगाऊंगा, बाकी की एब्सेंट लगाऊंगा, ध्यान रखना। आवाज बहुत धीमी आ रही है धवल आपकी। पंडित जी अब आ रही है? हाँ अभी भी धीमी ही आ रही है, वॉल्यूम तेज करो। पंडित जी अब आ रही है? हाँ आ रही है। चलिए धवल आप बनाइए खाद धातु का रूप बनाइए लट लकार में। धवल जी पंडित जी मैं लिख के भेजूं? नहीं बोलिए। लट लकार पठती पठत पठंती पठत। बोलो पंडित जी बोल तो रहा हूँ। पंडित जी वो बोल रहे हैं पर आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ थोड़ा बोलो। पठती पठत पठंती। पठ नहीं पूछ रहा हूं मैं, खाद खादती ऐसा होगा। खादती खादत खादंती खादव खादव खादसी खादती खादा खादथः। खादथ खादन। बेटा ए पता है क्या हो रही है? ये लापरवाही है आपकी। आप वीडियो चालू करके बैठते नहीं हो और फिर दिक्कत होती है कि आप वो नहीं बैठ रहे हो, मतलब कि आप तैयारी के साथ नहीं बैठ रहे हो। अभी बच्चे जो लिख करके भेज रहे हैं ना, ये सब लोगों ने लिख के भेजा है, इनको मैंने कमेंट्स भी किया, आपने लिख के भी नहीं भेजा, आपने वीडियो भी चालू नहीं कर रहे हो, और आप वॉल्यूम को ईयरफोन लगा के बैठो, थोड़ा आवाज आपकी तेज आएगी, प्रॉपर आएगी। या फिर थोड़ा उसमें सुधार करो, कुछ ऑडियो में कुछ सेटिंग मोबाइल में। इसलिए आप बताओ वो नहीं बना पा रहे। इन लोगों ने लिख लिख करके भेज दिया है, देखो फिर से भेज रहा हूं मैं, दिखा रहा हूं सबको। चलिए ये भेजा है मुझे नमति, बहुत बढ़िया। अब देखो सुधार आ गया। आर्यन हमें आर्यन आपकी एक बात समझ में नहीं आती है, अभी मैंने जिस मिस्टेक को आपको पहले बताया वही आपने फिर से दोहराई। देखो मोक्ष बताओ इसमें क्या गलती है? ध्यान नहीं रहा। मोक्ष आप बताओ इसमें क्या गलती है? निसर्ग आप बताओ इसमें क्या गलती है? सर लास्ट लाइन में आर्यन ने
नमावह की जगह नमामह लिख दिया पहले। और अच्छा वो ही मिस्टेक है, बाकी सब सही है। हाँ गुड। हाँ हाँ तो ये हाँ हाँ। ध्यान रखें थोड़ा सा, नमति नमता नमंती नमसी। अब ये कौन है भाई साहब? ये रूबी जैन। रूबी जैन नाम से कौन है? अपना नाम लिख दिया करें आप लोग। अब देखो इसमें मिस्टेक बताओ मुझे मार्मिक। पंडित जी इन्होंने तो पूरा ना ही नहीं लिखा है, वो ही छोड़ दिया। नमति, पंडित जी ना कोई न आधा कर दिया इन्होंने। उन्हें माँ में हाँ माँ को पूरा कर माँ में दिया और ना को हाँ। आधा कर दिया। इन्हें एक नई विभक्ति बना दी, बहुत बढ़िया। इनको पाणिनि जी का और गुरु माना जाएगा। पंडित जी वहाँ पे म में आ की मात्रा की जगह पूरा अलग से आ लिखा है। हाँ, एक सुधारना है, पूरा ना करना है, ठीक है। और देखो पूरा शुद्ध भी लिखा है आपने। नमति होगा, नमतः होगा, नमंती होगा, नमसी होगा, नमथः होगा, नमत होगा, नमामि। अब इसमें नमामि कैसे पढ़ेंगे? नम आमी है। नमा वह, माँ वह, बड़ा माँ होगा, आपने बड़ा वह कर दिया। नमा मह, फिर से वह पूरा कर दिया। भाई साहब आपका नाम क्या है? ये किसने भेजा है? सर सक्षम जैन। सक्षम। ये आपकी राइटिंग में बहुत मिस्टेक्स हैं, आपको राइटिंग वर्क काम करना है। सक्षम। ओके सर। ओके सर नहीं चलना है अकेले काम, आपको पूरी वर्णमाला से पढ़ना है, कक्षा पहली क्लास से। रेडी हो? सर बाकी मैंने सबने भी बहुत अच्छा भेजा है, गुड। बाकी सबने भी बहुत अच्छा भेजा है, लेकिन जिनने नहीं भेजा है वो भेजें। मिस्टेक समझ में आ गई सबको? क्लियर हुआ सबको? हाँ पंडित। चलिए हाँ पंडित। धातुएं लिखिए कुछ, इनको आपको करके कल लाना है लट लकार में, ठीक है। धातु लिखिए कुछ, लिखो। वद, 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 द में हलंत रहेगा, है ना, धातुओं में बाद में हलंत रहेगा। उसके आगे कोष्टक में लिखिए वद मतलब बोलना। कोष्टक में लिखिए बोलना, वद बोलना। पृच्छ, पृच्छ पूछना। पृच्छ, प्री, पा में री की मात्रा, आधा च और छ में हलंत। पृच्छ, वो हो गया सर, आपने पंडित जी फिर से वो बोलो। हो गया। पृच्छ। कोई बात नहीं, प्रक्षाल एक बात ध्यान रखना, कोई बात डबल लिखेंगे, तीसरी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे। चलो प्रक्षाल, आपको कौन सा ग्रंथ के कोई श्लोक आते हैं, कोई सूत्र आते हैं? नहीं आते हैं तो आप एक बार याद करेंगे, सर मेरे को तो फिर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। बार बार अभ्यास होना चाहिए। इसमें ये दृष्टि नहीं होनी चाहिए कि मैं तो कर लिया है। भोजन कितने बार करते हो, फिर करते हो कि नहीं करते हो? बार बार, हर दिन करते हो, इसको भी बार बार करना है, ठीक है, तभी इसमें बैठेगा। पंडित जी पृच्छ का हाँ, फिर से बता सकते? अगली धातु लिखिए पंडित जी वद। प्रीत का मतलब? पृच्छ मतलब पूछना, पृच्छ मतलब पूछना। लिखिए पंडित जी। है ना। आगे लिखिए गम, गम, ग आधा गम, और गम के कोष्टक में लिखिए गच्छ, ग आधा चा आधा छा, गच्छ। गम के गच्छ के रूप में चलेंगे, ठीक है, गम के गच्छ के रूप में चलेंगे। पंडित जी गच्छ मतलब? गच्छ, गम मतलब जाना, गो। जा- गम का गच्छ, गच्छ मतलब जाना। जाना। हाँ, गम गच्छ जाना, ठीक है। गम के कैसे चलेंगे? गच्छ। गच्छ। अब अगली धातु लिखिए पा, पा, पापा नहीं, ओनली पा। पा कोष्टक में लिखना पिब, कोष्टक में लिखना पिब, पा में छोटी की मात्रा और ब में हलंत, पिब। मतलब लिखिए कोष्टक में पीना। पंडित जी गम के गच्छ के बाद कौन सा था? गच्छ के बाद में पा, पिब पीना। पिब। हाँ,
पंडित जी पा के आपने दो मतलब बताया, पिब और पा पिब। का पिब रूप चलेगा, जैसे गम का गच्छ चल रहा है ना, ऐसे पा का पिब चलेगा। लास्ट धातु लिखिए, धाव, बड़ा ध, व में हलंत, धाव, धावती धावता बनेगा। तो धाव मतलब होता है दौड़ना, धाव मतलब दौड़ना, ठीक है। 5 धातुएं हो गई। हाँ पंडित जी। इन 5 धातुओं का आपको हमारे लिए पूरा बना करके भेजना है कल बिफोर क्लास, अभी से मत भेजना। हाँ पंडित। कल आप जब क्लास में बैठेंगे उससे पहले 5 मिनट पहले आप इसको भेज देंगे, जिससे हम आते ही साथ इस पर डिस्कस करेंगे और उसके आगे हम पढ़ना चालू करेंगे। समझ में आया सबको? जी हाँ पंडित जी। एक दोहा सभी लोग आज याद कर लीजिए, जो भी आर्यन ने सुनाया है मेरे बाद में रिपीट करेंगे, चाहे तो लिख लें, अपने मन से लिखना, अभी मत लिखो, ठीक है। बोलिए, मेरे बाद में रिपीट करेंगे। मोक्षिल ऑडियो म्यूट अनम्यूट करो, और निसर्ग आप दोनों अनम्यूट करो ऑडियो को। हाँ, याद करिए मेरे बात। करत करत अभ्यास के, सभी लोग भी रिपीट करेंगे। करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात के, रसियावत चार के, सिल पर पड़त निशान। दिल पर पड़त। गुड। आर्यन, इसको लिख करके सबको व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देना, तो सब लोग देख लेंगे, ठीक है। हाँ पंडित जी। हाँ, चलिए सब लोग इसको लिख लेंगे, संस्कृत की कॉपी में सबसे ऊपर लिख लेंगे। जितना ज्यादा हम अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतने ज्यादा स्वस्थ रहेंगे और उतने ही अच्छा लर्निंग करेंगे, ठीक है। अरे हाँ जी कि ना जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभ्यास करना बहुत जरूरी